बाइबल क्या कहती है यीशु मसीह के नाम की गवाही देती है। हर एक प्रेरित के जीवन को यदि आप देखें या उनकी पत्रियों को देखें तो उनकी पत्रियां वो लोग यीशु मसीह की गवाही देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो बाइबल है वो यीशु मसीह की गवाही देती है कि यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया, यीशु मसीह कैसे थे, उनकी सेवकाई कैसे थी, उनका जीवन कैसा था, वो कैसा अपने जीवन में चले, है ना। और जब जब मैं ये पढ़ता हूं तो ये बातें मुझे प्रभावित करती हैं। जब जब मैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ता हूं तो जब दूसरों के चेलों के मुंह से जब मैं ये बातें यीशु मसीह की सुनता हूं तो ये बातें मुझे क्या है, प्रभावित करती हैं। मैं चाहता हूं कि आपको भी ये बातें प्रभावित करनी चाहिए। आमीन। उनका कोई भी चेला हो, उनका कोई भी रिश्तेदार हो यीशु मसीह का, चाहे वो जब वो क्रूस उठाकर जा रहे थे उस समय, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बाइबल के अंदर हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम की गवाही देता है। पूरी बाइबल यीशु मसीह के नाम की गवाही देती है। और यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो एक भला परमेश्वर है, वो एक दयालु परमेश्वर है। उसने कोई पाप नहीं किया। ये गवाही है कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। ये गवाही है कि यीशु मसीह ने प्रेम किया है। हालेलुया। ये गवाही है कि यीशु मसीह ने भलाई की है। ये गवाही है कि यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किए हैं। ये गवाही है कि यीशु मसीह अधर्मियों के बीच में आया तो जरूर, पर वो खुद अधर्मी नहीं हुआ। आमीन। ये गवाही है, ये बाइबल प्रमाण करती है, लोगों ने कहा है, ये गवाही है यीशु मसीह के नाम की। ये गवाही है कि उसने पापियों के बीच में रहा पर उसने खुद पाप नहीं किया। ये गवाही है। आमीन। हालेलुया। ये गवाही है। उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया पर उसने किसी को धमकी नहीं दी। ये गवाही है, ये पतरस कहता है। उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, पर बदले में यीशु मसीह ने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। ये गवाही है। आमीन। हालेलुया। मुझे नहीं पता वचन तो कुछ और है, पर प्रभु ने मुझे ये प्रेरित किया है, प्रभु की आत्मा ने इस बात को बोलने के लिए कि ये यीशु मसीह की क्या है, गवाही है। बाइबल प्रमाण करती है, चेले बार बार चीखते और चिल्ला रहे हैं, पत्रियां चीख रही है, सुसमाचार चीख रहा है और यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। 2000 साल बीत गया, 2026 साल बीत गए हैं और आज भी यीशु मसीह के नाम की गवाही हो रही है। आज भी हम यीशु मसीह के नाम की गवाहियों को क्या है, सुनते हैं। आज भी कोई भी आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम की गवाही है। आप क्या कहते हो, यीशु मसीह हमारा कैसा है? प्रेम करने वाला परमेश्वर है, भला करने वाला परमेश्वर है, गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह की गवाही है, गिरे हुओं को उठाता है यीशु मसीह, बीमारों को चंगा करता है यीशु मसीह, जिसका कोई नहीं उसका बाप बन जाता है, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका वो मित्र बन जाता है। ये यीशु मसीह के नाम की क्या है, गवाही है। आमीन। हालेलुया। और ये बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए यदि यीशु मसीह की गवाही खराब नहीं हुई कहीं भी, बाइबल के अंदर हम पढ़ के देख ले, दाऊद आया, उसकी गवाही थोड़ी सी खराब हो गई। अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी गवाही थोड़ी सी खराब हुई। यदि और किसी शिमशोन के बारे में यदि हम पढ़े तो उसकी गवाही भी थोड़ी सी खराब होती है। पर मैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ता हूं तो यीशु मसीह की गवाही कहीं भी खराब नहीं है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह की जो गवाही है वो कहीं भी खराब नहीं है।
कहीं भी यीशु मसीह की गवाही खराब नहीं है। 2000 प्रभु यीशु मसीह आए, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। 40 दिन वो लोगों के बीच में रहे, लोगों को दिखाई दिए, तब भी उनकी गवाही खराब नहीं हुई। हालेलुया। वो स्वर्ग ग्रहण हो गया। उसके बाद आज 2026 साल बीत चुके हैं और 2026 में हम चल रहे हैं, पर आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम की गवाही प्रचलित है। उसके नाम का प्रचार हो रहा है, उसके नाम को ऊंचा उठाया जा रहा है और उसके नाम की गवाही लोगों के हृदयों में अद्भुत रीति के साथ काम कर रही है। आमीन। उसके यीशु के नाम की गवाही हमारे हृदयों में, जब यीशु मसीह का वचन, जब यीशु मसीह नाम मेरे पास पहुंचा तो मैंने यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, तो मैंने क्या देखा कि यीशु मसीह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने सारे जगत से, संसार से प्रेम किया। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया भाई, ताकि जो कोई उसके ऊपर, पुत्र के ऊपर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। उसने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूं। क्या बात है। हालेलुया। तो ये क्या अद्भुत गवाही है यीशु मसीह के नाम की, जो हमें प्रभावित करती है। हालेलुया। मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं इस थोड़े से समय में, इस वचन के, यीशु मसीह के बारे में, कि यदि युग बीत गए, समय बीत गए, हजारों साल बीत गए और आज भी हम इस समय में खड़े हैं और यीशु मसीह की गवाही आज भी खराब नहीं है। कोई भी पढ़ के देख ले बाइबल के अंदर से, लोगों के मुंह से सुनकर देख ले कि यीशु मसीह की गवाही आज भी खराब नहीं है। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, हमारे यीशु मसीह ने कभी अपनी गवाही को खराब नहीं किया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम खुदा के घर में आते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो हमारी गवाही भी वैसी ही होनी चाहिए। आमीन। हमारी गवाही वैसी होनी चाहिए। हमें भी अपनी गवाही को खराब नहीं करना, बल्कि हमें अपनी गवाही को बनाकर रखना है। हमें अपनी गवाही को स्ट्रॉन्ग करना है कि जैसे यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं और सुनते हैं और उसके जीवन के द्वारा हम आशीष पाते हैं, इसी तरह मेरे प्रियजनों, ये मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब कोई अन्य जाति, कोई दूसरा व्यक्ति जब मेरे जीवन को देखे, जब वो आपके जीवन को देखे, तो वो व्यक्ति आपके जीवन से आशीष को पाना चाहिए। हालेलुया। वो व्यक्ति आपके जीवन से आशीष पानी चाहिए। वो दूसरे लोग आपके जीवन से बरकत पानी चाहिए। वो दूसरे लोग आपके जीवन से प्रभावित होना चाहिए। वो दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर जानना चाहे कि आप किसको मानते हो। वो लोग आपको देखें और वो प्रभावित हो कि आपका खुदा कौन सा है। वो आपके जीवन को देखें तो उनकी जिंदगियां भी बदल जाए। आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मेरे प्रियजनों, इसलिए कि यदि यीशु मसीह ने अपनी गवाही को खराब नहीं किया कभी, और आज भी उसके नाम की चर्चा है। हालेलुया। आज भी उसका नाम ऊंचा उठता है। आज भी हालेलुया, हालेलुया, अपने विरोधियों को भी वो माफ करता है, वो गिरे हुओं को आज भी उठाता है। जो आज भी उसका विरोध करता है, यीशु आज भी उन लोगों से प्रेम करता है। क्यों ना हमारी गवाही भी ऐसी हो कि हम भी दूसरों को उठाने वाले बने, हम भी दूसरों को माफ करने वाले बने। और यदि कोई हमारा विरोध करे तो हम उन्हें क्षमा करने वाले और हम उन विरोधियों से भी प्रेम करने वाले बन जाएं। आमीन। ताकि जब तुम्हारा विरोधी तुम्हारे जीवन को देखे तो वो विरोधी भी आशीष को पा जाए और वो इस बात के लिए उसके अंदर एक आग लग जाए कि मैं इन्हें इतना परेशान करता हूं, मैं इनका इतना विरोध करता हूं, पर इनके माथे के ऊपर कोई शिकन तक नहीं। आमीन। हालेलुया। कि जो वो आपके जीवन को देखे तो वो व्यक्ति आपके जीवन से
आशीष को पा जाए। हालेलुया। वो व्यक्ति आपके जीवन से आशीष को पा जाए। आपको दूसरों के लिए बरकत का कारण बनना है मेरे भाई। मेरे हर एक बहन को, मेरे हर एक भाई को, हर एक बच्चे को मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे आप ऊपर होते हैं चाहे आप नीचे हैं, लोग आपको क्या है देख रहे हैं। लोग आपको क्या है देख रहे हैं भाई। आपकी जो 2 आंखें हैं, लोगों की 10-10 आंखें हैं आपको देखने के लिए। हाँ, आप केवल 2 आंखों से देखते हैं, पर लोग आपको पता नहीं 10 आंखों से देखते हैं। इसलिए मेरे प्रिय जनों, इसलिए आप अपनी गवाही को बनाकर रखें, आप अपनी गवाही को स्टैंड रखें। कभी कोई आपके ऊपर ऐसा ना करने पाए। आपको मालूम, ये फिंगर पता क्या कहती है? ये दोष लगाती है। ये फिंगर, ये वाली उंगली ना, ये जो उंगली करो, ऐसे करो सर, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। आपको मालूम ये फिंगर, ये उंगली दोष लगाती है। बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार ये एक शिक्षा है। ये उंगल दोष लगाती है। बाकी उंगलों का भी बहुत सारा मतलब है, चलो हम उधर नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहता, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना चाहा, पर उनमें से कोई भी व्यक्ति बाइबल उठाकर देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर उस दोष को साबित नहीं कर पाया। नो, कोई भी व्यक्ति उस दोष को उसके ऊपर साबित नहीं कर पाया। लोगों ने दोष लगाए जरूर, झूठ बोला जरूर, झूठ कहा जरूर, पर वो झूठ यीशु मसीह के ऊपर कभी साबित नहीं हुआ, कभी यीशु मसीह के ऊपर साबित नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपनी गवाही को ऐसा मजबूत कर लो कि लोग कहेंगे तो बहुत कुछ, पर वो कभी आपके जीवन में साबित नहीं होना चाहिए। कहेंगे बहुत कुछ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहते हैं, पर एक बात याद रखना मेरे प्रियजनों, कभी वो चीजें आपके जीवन में साबित नहीं होनी चाहिए। आज कितने साल बीत गए, युग बीत गए हैं, पर आज भी हम यीशु को वही यीशु जानते हैं जो आज से 2026 साल पहले वो पृथ्वी के ऊपर चल रहा था, लोगों के बीच में रह रहा था, वो काम कर रहा था, रह रहा था, बातें कर रहा था, जब उस समय भी कोई गवाही खराब ना हुई, और आज भी उसकी गवाही जीवित है। हालेलुया। जैसे वह जीवित है, वैसे ही उसकी गवाही भी आज के समय में जीवित है। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपनी गवाही को इतना स्ट्रॉन्ग करो ताकि लोग आपका उदाहरण दें, लोग आपके जीवन को देखकर आशीष पाएं, और आप दूसरों के लिए एक बरकत का कारण बन जाए। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की आमीन। हम थोड़ा सा वचन में मनन करें। कितने तैयार हैं? चलिए, याकूब की पत्री जब हम खोलेंगे, उसका एक अध्याय, मैं चाहता हूं जितनों के पास बाइबल है, आप सब बाइबल को खोलें, सब बाइबल खोलें। आप भी खोलें मेरी बहन। याकूब की पत्री, आपकी हिंदी है? हिंदी, ओके। 318 नंबर पेज निकालो, 318 नंबर पेज करो आगे, एंड में जाओ, मैं आपकी हेल्प करता हूं। जाओ आप एंड में, 318 नंबर पेज, हिंदी में 318 नंबर पेज, उसका एक अध्याय, उसकी 19 आयत को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। सुने, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हम फिर से पढ़ेंगे इसको। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। सुनो क्या कहता है यहाँ पर याकूब अपनी पत्री के अंदर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, और मैं साथ में कहता हूं मेरी बहनों। आमीन। यह बात तुम जान लो। जो आगे कहने वाला है वो कहता है, पहले कहता है कि जो मैं तुम्हें कहने वाला हूं उन बातों को तुम समझ लो, उन बातों को तुम क्या है जान लो। क्या जानना है हमें? हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनो ध्यान से, क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बात तुम जान लो।
हम सब यहीं पर हैं, सब आगे देखिए, हम सब आगे देखिए। यहां पर याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि तुम सब ये बातें क्या है जान लो। क्या जानना है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन। आप समझिए इस बात को। सब लोग यहां पर दया सागर चमत्कार चर्च की कलीसिया, आप जान लो कि यहां पर प्रेरित हमें ये क्या कहता है कि सुनने के लिए चौकस रहो, तैयार रहो, सुनने के लिए फास्ट रहो। तत्पर मतलब फास्ट रहो, क्विकली। हालेलुया। सुनने के लिए कैसे रहना है? सुनने में आपको बड़ा चौकस रहना है। जो वचन तुम्हें सुनाया जा रहा है उसको सुनो और उसको समझो। इसको सुनने के लिए फास्ट रहो। और लिखा है बोलने में धीमे और क्रोध में भी धीमे रहो। आमीन। मुझे आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर। क्या कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं जो मुझे बड़ा पसंद है। आमीन। उसका नाम है शमूएल। क्या नाम है? शमूएल। और वो व्यक्ति जब उसकी मां ने, हन्ना ने परमेश्वर के लिए उसको दे दिया, तो बाइबल कहती है जो वो परमेश्वर के तंबू में रहता था, तो एक दिन क्या हुआ कि एली सो रहा था और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शमूएल से बात की। क्या की? बात की। कहा शमूएल। बाइबल कहती है शमूएल के अंदर ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी। सो रहा है भाई। लोग कहते हैं सोता हुआ व्यक्ति एक मुर्दे के समान है ना? कहते हैं, ये कहावत है। जो सो रहा है, लोग कहते हैं कि सोया हुआ बंदा और मरा हुआ बंदा एक समान है। सोया हुआ और मरा हुआ बंदा दोनों एक समान है। लोगों की ये कहावत है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, और जब मैं शमूएल के जीवन को देखता हूं और ये बात मुझे प्रभावित करती है। आमीन। क्या लिखा? शमूएल को जब परमेश्वर ने कहा शमूएल, बाइबल कहती है वो एकदम से उठा, क्विकली। ये वही बात है। क्विकली सुनने के लिए फास्ट, तत्पर। वो उसने परमेश्वर सो रहा है भाई, वो सो रहा है। अभी तो वो जवान बच्चा है। आपको मालूम बच्चों की नींद कैसी होती है? बहुत होती है। उनको जितना मर्जी हिलाओ, जितना, वो उठते नहीं है जल्दी। बच्चे है ना, थके होते हैं बहुत सारा खेल खूल के। तो वो बच्चा देखो कैसा, वो जवान कैसा है। पर जैसे खुदा ने आवाज लगाई, क्विकली आंसर, उठा, एली के पास जाता है। एली तूने मुझे बुलाया? एली ने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया तुझे। फिर से चला जा, फिर से सो जाता है। फिर से थोड़े समय के बाद फिर से आवाज आती है, शमूएल। फिर से क्विकली। क्या सुनने में कैसा है भाई? सुनने में कैसा है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु बात करता है। प्रभु बात करता है। सुनो क्या कहता है, सुनो। अब जाग रहे हो, अभी सुन लो। आमीन। हम जाग रहे हैं, अभी सुन ले। जितने जाग रहे हैं अभी सुन लो कि वो क्या कहता है। हालेलुया। और शमूएल की ये बात मुझे प्रभावित करती है। लोग कहते हैं प्रभु से बात कर। वो बात करता है अपने वचन के द्वारा, पर हम सुनते नहीं। ये सारी आज शिक्षा आपको देने वाला हूं। हालेलुया। लिखा सुनने के लिए तत्पर और क्रोध में और बोलने में कैसा? धीमा, स्लो। इंग्लिश में लिखा स्लो, धीमा। हालेलुया। अब क्यों कहा गया कि बोलने में और क्रोध में धीमा हो? हम सब जानते हैं
जो ज्यादा बोलता है, बाइबल कहती है जहां अधिक बातें होती है वहां अधिक पाप भी होता है। जहां अधिक बातें होती हैं वहां पर अधिक पाप होता है। इसलिए बोलने में धीमा हो भाई, धीमी हो बहनों। बोलने में हमें कैसा होना चाहिए? धीमा। और क्रोध, देखा क्रोध में भी, क्रोध में क्या होता है? क्रोध में हमेशा गलत निर्णय होते हैं। क्रोध में हमेशा मूर्खताई के निर्णय होते हैं। क्रोध में हमेशा वो बातें होती हैं जो 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 बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्रोध से क्या होता है? नुकसान होता है। इसलिए प्रभु कहता है कि क्रोध में और बोलने में कैसा हो? धीमा हो। जहां अधिक बातें होती हैं, आपको मालूम कुछ लोग बड़ा बड़बड़ 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 करते हैं, बहुत सारा बोलते हैं कुछ लोग। जितनी बातें करोगे, अधिक बातें, ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल प्रमाण करती है। बाइबल कहती है जहां अधिक बातें होती है वहां अधिक पाप होता है। जो अधिक क्रोध करता है वहां पर भी पाप होता है, वहां पर नुकसान होता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है हमें बोलने में और क्रोध में कैसा होना चाहिए? जोर से बोले, कैसा होना चाहिए? धीमा होना चाहिए। ओके, हम आगे बढ़ेंगे और लिखा है, आगे बढ़ेंगे 20 को। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। सुने क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को कभी दर्शा नहीं सकता। क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति कभी खुदा के स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा का स्वभाव क्रोधी नहीं है। खुदा का स्वभाव, बाइबल कहती है वो क्रोध भी जब करता है ना तो उसके क्रोध में भी करुणा होती है। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर क्रोध करता है तो उसके क्रोध में भी क्या है? बोलो, करुणा। उसके क्रोध में भी करुणा है, उसके क्रोध में भी प्रेम है, उसके क्रोध में भी दया है, उसके क्रोध में भी मोहब्बत है। हालेलुया। बाइबल कहती है जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। समझिए आप इस बात? उसके क्रोध में भी करुणा और दया और प्रेम है, शांति है। उसके सोटे और उसके लाठी से मुझे शांति कर दी, दाऊद कहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को कभी प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है क्रोध ना करो। क्रोध में कैसे हो? धीमे धीमे। तुम क्रोध करो, पर क्रोध के अंदर, मैंने क्या कहा? मैंने यीशु मसीह के नाम की गवाही दी आपको कि आज भी यीशु मसीह के नाम की गवाही हमारे बीच में प्रचलित है और आज भी उसके अंदर कोई वो दोष नहीं है। आमीन। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि जब तुम क्रोध करो तो मैं समझता हूं क्रोध आता है, पर क्रोध करो, पर बाइबल कहती है पाप ना करो। आमीन। क्रोध करो पर पाप ना करो, पाप ना करो। क्रोध से हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि अधिक क्रोध पाप को जन्म देता है। क्रोध से नुकसान होता है, क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं, क्रोध से बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे 21 में क्या लिखा? क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी खुदा के स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकता। यदि आप क्रोध में, गुस्से से आप किसी को डांट कर यीशु मसीह का प्रचार सुनाओगे तो वो तो कभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा भाई, कभी नहीं यीशु मसीह को समझेगा, कभी यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। उसने कहा यदि तेरा स्वभाव ऐसा है तेरे खुदा का कैसे होगा? लोग जज करते हैं मेरे भाई, जज करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जैसे वह पवित्र है तुम पवित्र बनो, जैसे वह सिद्ध है तुम सिद्ध बनो,
जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वो जानेंगे कि तुम्हारा स्वर्गीय बाप कैसा है। जोर से बोले आमेन, हालेलुया। तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह का प्रेम झलकना चाहिए। तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह की करुणा झलकनी चाहिए। जब लोग तुम्हें देखें तो जाने कि इनका यीशु प्रेम करने वाला यीशु है, इनका यीशु बदलने वाला यीशु है, इनका यीशु एक महान परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। 21 को पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता, ध्यान से सुनना, ये क्या कहती है। इसलिए सारी मलिनता और भैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमेन। क्या लिखा? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, क्या करके? मलिनता मतलब मैल को, मैल, मैल, बैर, वैर। क्या लिखा? इसलिए यहां पर लिखी आयत हमें क्या कहती है? इसलिए सारी मैल को, मलिनता को, सारा बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, क्या करना है? इसको दूर करना है। आज बहुत सारे ऐसे जिनके अंदर मैल है, जिनके अंदर जेलसी है, जिनके अंदर पाप है, जिनके अंदर ईर्ष्या है, जिनके अंदर क्रोध है। ये वही बातें हो रही है। लिखा उन बैर को, उस मैल को, उस बैर भाव को अपने अंदर से दूर करके, क्या करके? दूर करो। लिखा उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया। आपको मालूम यहां पर वो क्यों कहता है? क्योंकि यदि हमारे अंदर क्रोध रहेगा, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति बैर रहेगा, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति मैल रहेगी, तो एक बात बताऊं, ये चीजें हमें खुदा के वचन को ग्रहण करने से क्या है? रोकेंगी। बिल्कुल रोकेंगी, बिल्कुल रोकेंगी। ये जेलसी, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, ये मैल, ये मलिनता हमें परमेश्वर के वचन को, हमारे अंदर हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से रोकेगी। क्योंकि हमने कुछ और ही चीजें अपने अंदर ग्रहण की हुई है, कुछ और ही ग्रहण किया है। इसलिए जब खुदा का वचन आता है तो हम उस वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? अब खुदा का वचन कहता है अपने पड़ोसी को माफ कर, ये परमेश्वर का वचन आता है अपने पड़ोसी को क्या कर? माफ कर। और दूसरी तरफ से हमारे अंदर पड़ोसी के प्रति नफरत है। अब समझे मेरी बातों? ये उदाहरण है। यदि नफरत अंदर है तो हम वचन को कभी ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बैर से, नफरत से, क्रोध से, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। और इसलिए जो वचन है जो हमारी तरफ आ रहा है, इसको हम ग्रहण ही नहीं कर पाते। आपको मालूम बाइबल हमें 4 तरह के बीज के बारे में बताती है। 4 तरह का बीज है ना। सड़क के किनारे गिरा, झाड़ियों में गिरा, पथरीली भूमि, पथरीली जगह के ऊपर गिरा, और एक नरम भूमि के ऊपर गिरा। और बाइबल कहती है जो नरम भूमि के ऊपर गिरा, बाइबल कहती है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो क्या कहना चाहता है हमें? प्रभु का वचन में क्या शिक्षा देता है, क्या हमें सिखाता है? कि कहता है इन सारी चीजों को दूर करो और नम्रता से परमेश्वर, नम्रता से उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। हृदय मतलब कि वो जमीन जो मिट्टी वाली जमीन के ऊपर जो बीज बोया गया, बाइबल कहती है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फला। और हृदय में वही बात हो रही है। प्रभु यहाँ पर ये बता रहा है कि इन चीजों को दूर करो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें परमेश्वर का वचन ग्रहण करने से रोकेगी। और परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है।
लिखा जो हृदयों में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमें आशीष दे सकता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगा कर सकता है। उसने कहा मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। इसलिए खुदा का वचन ग्रहण करो, क्योंकि वो वचन ही तुम्हें चंगा करेगा, वो वचन ही तुम्हें हील करेगा, वो वचन ही तुम्हें आशीष देगा। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। उस वचन को, वो वचन तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो यदि हम वचन को ग्रहण नहीं करते और यदि हम उन्हीं चीजों से भरे रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें हमारे उद्धार को रोक सकती हैं। ये बातें हमारे उद्धार को क्या है, रोक सकती हैं। हमारे सल्वेशन को, हमारे अनंत जीवन को, हमारे स्वर्ग ग्रहण को, हमारे रैप्चर को ये बातें रोक सकती हैं। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आया? इसलिए वो कहता है कि इन चीजों को दूर करो और उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदयों में बोया जा रहा है। इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करो, इन वचनों को अपने हृदयों में उतरने दो। जाने दो जितना अंदर जा सकता है, जाने दो जितना डीप जा सकता है, इसको जाने दो। अपना हृदय परमेश्वर के वचन के लिए खोलो। ये नहीं कि आप चर्च में आए हो और चर्च में ही आपने वचन को सुनना है। आप घर जाकर भी खुदा के कलाम को खोलो और इसमें से परमेश्वर का जो प्रकाश निकलता है, इसमें जो खुदा के वचन निकलते हैं, वो अपने अंदर गहराई में जाने दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो तुम्हें चंगा कर सकता है, जो तुम्हें बीमारियों से बचा सकता है और वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, वो तुम्हारे जीवन का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन, आमीन। परमेश्वर का वचन तुम्हें आने वाली तबाही से बचा सकता है। बाइबल इस प्रकार से भी कहती है, जवानों को कहती है कि जवान किस उपाय से अपनी जवानी को शुद्ध रख सकते हैं। ओ भजनकार कहता है केवल और केवल परमेश्वर तेरे वचन से। आमीन। हम अपनी जवानी को कैसे पवित्र रख सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। हम अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? केवल खुदा तेरे वचन से। हम अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं? प्रभु तेरे वचन से। ओ मेरे प्रियजनों, आपके चलते जीवन में यदि आपका कोई सहारा बन सकता है तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, पर वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं यीशु मसीह है। वो परमेश्वर का वचन है जो तुम्हें बचा सकता है और संभाल सकता है। आमीन, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे और परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। अब क्या कहता है? ध्यान से सुनना इस वचन को। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। ओके। लिखा क्या पढ़ा हमने? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वो क्या हमें शिक्षा देता है? वचन पर चलने वाले बनो। फिर क्या कहता है? और केवल सुनने वाले ही नहीं। और आपको मालूम कहता है वचन पे ऊपर चलने वाले बनो। जो वचन आप सीख रहे हो, इसको आपने इसके ऊपर चलना है। वो कहता सुनने वाले नहीं, जो सुनते हैं केवल। कहता है जो केवल सुनते ही है वह अपने आप को धोखा देते हैं। वो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाला हम जानते हैं बाइबल हमें ये कहती है, हम जानते हैं कि बाइबल में ये कहती है कि विश्वास सुनने से आता है, पर आशीष उसके ऊपर चलने से आती है। आमीन, हालेलुया। सुनने वाला व्यक्ति पता कौन होता है? सुनने वाला व्यक्ति वो है जो प्रभु के घर में आता तो है, पर चलता अपनी मर्जी के साथ है,
जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जीता है और उसको लगता है कि प्रभु मुझसे खुश है, उसको लगता है कि प्रभु मुझसे खुश है, पर ऐसा व्यक्ति अपने आप को क्या है, धोखा दे रहा है। आप समझे मेरी बात को? उसने क्या कहा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो वह उस व्यक्ति के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण मतलब शीशे में, आईने में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वह तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परमेश्वर का वचन जोर देता है हमें कि जो तुमने सुना है उसको याद रखो, तुम उसको भूलो ना, हर दिन इसको रिवाइज करो। आपको मालूम, अब बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों के पेपर, एग्जाम है, टेस्ट है, वो क्या करते हैं, वो रिवाइज कर रहे हैं। जो उन्होंने 3 महीने से पढ़ा है अब वो रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो सेम हमें परमेश्वर के वचन को क्या है, याद रखना है, याद करना है हर दिन। भले ही आप बाइबल आपने नहीं खोली, पर जो आपने सुना है उसको रिवाइज करो, याद करो उस वचन को, उसको याद करो, उसको भूलना नहीं है। वो कहता है कि इसको भूलो नहीं, इसको याद रखो, उसको याद करो और इसके अनुसार केवल सुनो नहीं, पर बाइबल कहती है इसके अनुसार चलो। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। ओके, थैंक यू। लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। यहां पर हमें काम करने के लिए कहा गया, हमें क्या करना है, काम करना है। क्या कहता है, लिखा, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, सिद्ध व्यवस्था पर क्या करता है, ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं। हमें ये सिद्ध वचन मिल चुका है। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है, ये वचन। सत्य क्या है, वचन। और लिखता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, इसके ऊपर जो ध्यान करता रहता है, इसके ऊपर जो मनन करता रहता है, इसको जो पढ़ता रहता है, जो इसको रिवाइज करता रहता है, जो इसके अनुसार, इसको सुनता ही नहीं है पर इसके अनुसार चलता है, लिखा है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, बल्कि इसके अनुसार वो आशीष पाएगा। इसके अनुसार चलता है, वो भूलता नहीं पर इसके अनुसार चलता है, और वो व्यक्ति निश्चय आशीष को पाएगा, वो व्यक्ति निश्चय बरकत को पाएगा, वह व्यक्ति निश्चय उस उद्धार को प्राप्त करेगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर हम सबके साथ की है। वो निश्चय उस रैप्चर में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान किया। आपको मालूम भजन संहिता क्या कहता है, क्या कहता है भजन संहिता, क्या कहता है भजन संहिता? नहीं, पहली आयत क्या कहती है, धन्य है नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठे करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से
वह सिद्ध वचन में क्या है? जो चलता है, जो मनन करता रहता है। क्या कहा उसने? ये वही वचन है, ये वही है। ये सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। कहता परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। वह इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वह वचन को सुनकर भूलता नहीं पर उसके अनुसार काम करता है। वो व्यक्ति निश्चय आशीष पाएगा। आमीन, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा जीवन एक दूसरों के लिए एक आदर्श होना चाहिए, दूसरों के लिए गवाही होना चाहिए, दूसरों के लिए बरकत का कारण होना चाहिए और अपने परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं है पर उसके अनुसार आपने जीवन जीना है और उसके अनुसार आपने काम करना है। आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे।